हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूं आप सभी का अपने केमिस्ट्री बाय सिद्धांत सर पे। डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ से हम लोगों ने पिछले क्लास में जो था 1H NMR के बारे में देखा था। आज हम लोग यहाँ सीखेंगे 31 PNMR के बारे में। ठीक है, 31 PNMR के बारे में हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। छोटा सा टॉपिक है, पहले इसको कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए, जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है RH PPS3 हॉल 3Cl। तो अगर हमारे पास ये एग्जाम्पल है, जरा गौर से स्केलेटन काउंट कीजिए। तो आप बोलोगे सर रोडियम है सर, तो इसके पास S2D7 के 9 इलेक्ट्रॉन, PPS3 के 3 × 2 6 इलेक्ट्रॉन, अब प्लस क्लोरीन का 1, तो इस सर ये 16 इलेक्ट्रॉन है। मैंने बोला अगर ये 16 है, इसका मतलब ये क्या हो गया, अगर ये 16 है तो ये स्क्वायर प्लेनर हो गया। तो ये रहा रोडियम, ये रहा गया PPS3, ये रहा Cl, ये रहा आपको PPS3, ये रहा PPS3। ठीक है, और अगर ये ऐसा है आपके पास, तो इसके पास सिग्नल कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 2 सिग्नल आएगा यहाँ पर। एक सिग्नल तो ये है जो आमने सामने है, आमने सामने का फॉस्फोरस देगा, और एक सिग्नल जो ये है जो ये वाला फ्लोरीन देगा फॉस्फोरस। तो यहाँ पर 2 टाइप ऑफ फॉस्फोरस है, ऑफ फॉस्फोरस, इसीलिए क्या हो गया, 2 सिग्नल हो गए। अच्छा, सिग्नल का इंटेंसिटी रेशियो क्या होगा, तो सिग्नल का इंटेंसिटी रेशियो होगा 2:1 का। देखिए यहाँ 2 फॉस्फोरस सिग्नल एक जैसा देंगे और यहाँ एक फॉस्फोरस का सिग्नल होगा, तो यहाँ पर जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 2:1 होगा। अगर आपको यहाँ पर NMR दे दे, वैल्यू दे दे आपको ऑप्शन 1 दे दे ऐसे वाला। ठीक है, देखिए यहाँ पर, अच्छा हाँ, देखिए ध्यान इसमें देने वाली क्या बात है, तो ध्यान देने वाली बात ये है कि देखिए ये जो हो गया, ये इसकी मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा होगी ना, विथ रिस्पेक्ट टू ये दोनों की मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगा, ये सिर्फ इससे मल्टीपल होगा। जबकि ये क्या होगा, इन दोनों, आपको पता है ना, सेम ग्रुप के साथ या सेम एटम के साथ कोई आपको मल्टीप्लिसिटी शो नहीं करता। इसका मतलब ये इन दोनों के साथ क्या करेगा, ट्रिपलेट शो कर देगा। देखो इन दोनों के साथ क्या करेगा, ट्रिपलेट शो करेगा, लेकिन ये इसके साथ सिर्फ क्या करेगा, डबलेट शो करेगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक होगा डबलेट और एक क्या होगा आपके पास, ट्रिपलेट। क्यों हुआ ट्रिपलेट और क्यों हुआ डबलेट, क्योंकि आपको पता है इसके लिए ये दोनों इक्वल है तो दोनों से कट गया, लेकिन ये और ये तो इक्वल है आपस, तो ये इससे थोड़ी ना करेगा या ये इससे थोड़ी ना करेगा, ये सिर्फ इससे करेगा। तो इसके कारण क्या हुआ, सिर्फ डबलेट, जबकि इसके लिए क्या हो गया, दोनों मिला के क्या हो गया, ट्रिपलेट। तो इसका जो ग्राफ है ऐसा आ गया। किसी और टाइप का ग्राफ दे दे तो आप उसमें फंसीएगा मत, ठीक है। तो ये रेशियो क्या हो गया, 2:3 का रेशियो हो गया। फॉस्फोरस कितना था, 2:1 था, ठीक है। और वहाँ जो रेशियो हो गया, वहाँ क्या हो गया सिग्नल का, तो सिग्नल का रेशियो हो गया 2:3। समझ रहे बात को, कि सिग्नल का इंटेंसिटी रेशियो क्या हो गया, 2:3 हो गए। चलिए, तो कहने का मतलब ये हो गया भाई कि आपके पास इस टाइप एग्जाम्पल था, हमारे पास क्या था, जो हो गया, देखिए जो RH होता है रोडियम, उसकी जो I का वैल्यू होता है वो हाफ होता है, यानी कि ये 100% नेचुरल अबेंडेंस है। क्या हो गया, ये नेचुरल अबेंडेंस हो गया। I का जो होता है ना, मतलब रोडियम का क्या होता है, 100% नेचुरल अबेंडेंस होता है। ठीक है, चलिए ओके। तो यहाँ पर अब बात करते हैं, जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया, रिलैक्स हो जाइए। जैसे हम आपके पास एग्जांपल लेते हैं, IRDPPE हॉल 2 प्लस, क्या लेते हैं, IRDPPE हॉल 2 प्लस लेते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया इरिडियम, DPP मतलब कुछ नहीं, बस फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस फॉस्फोरस फॉस्फोरस, ये ऐसे है, यहाँ भी ऐसे है। ठीक है, इन सभी का जो इन्वायरमेंट हुआ वो क्या हो गया, इन सभी का इन्वायरमेंट क्या होगा, सेम हो गया ना। अगर यहाँ पर इन्वायरमेंट सेम हो गया तो यहाँ पर सिग्नल भी क्या आएगा, सिंगल सिग्नल आएगा, 1 सिग्नल। कितना सिग्नल आ गया यहाँ पर आपको एक सिग्नल आ गया। लेकिन उसी में अगर आपके पास ऐसा है, आपके पास यहाँ CO है, यहाँ Cl और यहाँ DPPE है, तो अब आपके पास एक सिग्नल नहीं आएगा, बल्कि यहाँ कितना सिग्नल आएगा, आपको फॉस्फोरस का 2 सिग्नल आएगा। क्यों 2 सिग्नल आएगा, समझ सकते हैं आप क्यों 2 सिग्नल आएगा, क्योंकि दोनों का जो ये है, मतलब आपको इन्वायरमेंट है वो क्या हो गया, आपको अलग अलग हो गया। चलिए बस इतना ही देखना था फॉस्फोरस में। अब 13C NMR में आ जाइए, 13C NMR। ठीक है, 13C NMR में आ जाइए कि भाई 13C NMR में क्या हो जाएगा, कि यहाँ पर आपके पास, जैसे कि आपको पता है कि 13C के लिए जो क्या होता है, आपको I का वैल्यू जो होता है वो हाफ होता है। अगर हाफ होता तो क्या हो गया, ये एक्टिव होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि C12 और C14 के लिए जो I वैल्यू है वो क्या हो गया, 0 हो गया, यानी वो क्या होता है, इनएक्टिव होता है। ठीक है, ये क्या होता है आपको, ये जो वैल्यू होते हैं आपको C12 और C14 के लिए I का वैल्यू क्या होते हैं आपको, ये 0 होते हैं, यानी कि वो C12 और C14 इनएक्टिव होता है और C13 एक्टिव होता है। आपने थोड़ा भी NMR पढ़ा होगा तो आपको ये चीज़ें पता होंगी, अलग से मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब चलो देखो, जैसे कि आपके पास एक एग्जांपल देखा हमने MCS3,
तो इसका 13C का NMR वैल्यू कितना आ जाएगा, केमिकल शिफ्ट बोलते हैं, केमिकल शिफ्ट कितना आ जाएगा, तो अब ये हो जाएगा -28.9 से 23.5 तक। एक मेटल से कार्बन जुड़ा हुआ है भाई। अगर एगोस्टिक इंट्रैक्शन करके मेटल से जुड़ गया तो नेगेटिव में आ जाएगा, ऐसे रहा तो क्या रहेगा, पॉजिटिव में रहेगा। ठीक है, चलिए जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पर M में डबल बॉन्ड C आ गया, देखो M डबल बॉन्ड C आ गया, तो यहाँ पर कार्बन क्या हो जाएगा, तो यहाँ 190 से 400 के बीच आ जाएगा। अगर यही मेटल यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड में आ जाएगा, तो ये 235 से लेके 401 तक के वैल्यू में आ जाएगा। आप परेशान मत होइए, आपको ये सब चीज़ें रटनी नहीं पड़ेंगी, ये सब बस लॉजिकल चीज़ें हैं। अगर आपने NMR पढ़ी होंगी तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। इस कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, तो ये कार्बन का वैल्यू 220 से आपको 150 के बीच, मतलब ठीक है, लाई कर रहा है ये। तो ये चीज़ें आपको पता है। आप एक बार NMR C13 NMR पढ़िए ना, तो आपको पता चलेगा कि जो 1H NMR जहाँ शो करता है उससे 20 गुना वैल्यू क्या होता है, 20 टाइम ज़्यादा क्या करता है, 13C NMR शो करेगा। यानी 1H NMR जो वैल्यू शो करता है 13C NMR उससे 20 गुना ज़्यादा क्या करेगा, वैल्यू शो कर देगा आपको। ठीक है, चलिए तो बाकी इसमें और कुछ नहीं है, सबके अलग अलग वैल्यूज़ हैं, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। जो काम की चीज़ें वो ज़रा देखिए, यहाँ पर ये आपके पास हो गया ऐसे, और ये हो गया आपके पास ऐसे, और यहाँ पर आपके पास ऐसे। आपसे पूछा गया कि बताओ भाई आपके पास 1H NMR के कितने सिग्नल आ गए, तो आप बोलोगे सर 1H NMR कितना होगा, एक ही सिग्नल आएगा ना, 5 5 10। और 13C NMR के, तो सर उसका भी तो 10 ही आएगा, वो एक ही आएगा उसका भी। सर सभी कार्बन तो एक ही टाइप के हैं ना, अगर सभी कार्बन एक टाइप के तो क्या हो गया, सबके सिग्नल भी क्या हो गए, एक आ गए। अच्छा चलो ठीक है, इसको चेक करके बताओ, ये सब OMC नहीं है, ये सब NMR ही है, प्रॉपर एग्जाम्पल है NMR के। यहाँ बताओ कितने सिग्नल आएंगे NMR के। ठीक है, और अब यहाँ पर ये ले लो Fe, हाँ जी, अब कितना सिग्नल आएगा NMR का, तो आप बोलोगे सर देखो सबसे पहले अगर 1H NMR की बात करेंगे सर, तो एक सिग्नल तो यहाँ से आ जाएगा, फिर यहाँ को छोड़ के एक सिग्नल यहाँ से भी आ जाएगा, फिर एक सिग्नल को छोड़ के यहाँ से भी, देखो ना ये दोनों एक सिग्नल आएगा, यहाँ से एक सिग्नल आएगा, और यहाँ से एक सिग्नल आएगा हाइड्रोजन का। इन दोनों सबको मिला के क्या होगा, एक सिग्नल आ जाएगा हाइड्रोजन का। यानी यहाँ पर 1H सिग्नल कितने आ गए, 1 2 3 और एक 4, तो 1H सिग्नल कितने आ गए आपको, 4। लेकिन अगर आपके पास 13C सिग्नल की बात करेंगे, 13C सिग्नल कितने आ गए, देखो 1 2 3 4 5 6 7, देखो ना एक, ये अब अलग हो गया सब, एक अलग, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, एक आठवां, तो 13C के कितने हो गए, 8 सिग्नल आ गए कायदे से। अगर फाइन स्ट्रक्चर देखा जाए तो 8 महीन सिग्नल आएंगे। और अगर थोड़ा सा मशीन को ब्रॉड कर दोगे तो पता चलेगा इन सबका सिग्नल एक जैसा हो जाएगा। अगर मशीन को मान लो 200 मेगाहर्ट्ज़ की मशीन हो, 100 मेगाहर्ट्ज़ की मशीन हो, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, मटिया मेट हो जाएगा, ये सब एक ही दिखेगा। लेकिन 500 मेगाहर्ट्ज़ की मशीन लोगे तो ये पांचों कार्बन क्या हो जाएंगे, अलग अलग दिखेंगे। आई बात समझ में। चलिए तो भाई इसमें 1H NMR के कितने सिग्नल आए आपको, 4, और 13C NMR के कितने सिग्नल आए, 8। और ये तो मशीन पे डिपेंड करता है, अगर मशीन आपको ये 100 मेगाहर्ट्ज़ की मशीन होगी तो आपको 8 सिग्नल आएंगे। लेकिन अगर फाइन मशीन होगी 500 मेगाहर्ट्ज़ की, तब कितना आएगा, एक इसके लिए आएगा, एक इसके लिए आएगा, और एक इसके लिए आएगा, एक इसके लिए आएगा। यानी कि 500 मेगाहर्ट्ज़ की मशीन होगी तो कितना होगा इसके लिए आपको, आपको देखिए 1 2 3, ठीक है, 4 5 6, अच्छा 8 क्यों काउंट किया मैंने, 8 नहीं ना, 1 2 3 4 5, देखो ना 3 1 4 5, ये क्या हो गया 6, 8 नहीं 6। 500 मेगाहर्ट्ज़ की मशीन लोग 100, 8 नहीं आएगा, 8 क्यों आएगा भला, ये दोनों एक है ना, ये दोनों एक है, तो क्या हो गया, इन दोनों के लिए एक सिग्नल, इन दोनों के लिए एक सिग्नल, इसके लिए एक सिग्नल, तो 3 4 5 और ये 6। तो आपको कार्बन के सिग्नल कितने आ गए, आपको 6 सिग्नल आए। समझ रहे हैं बात को। जबकि यहाँ पर कितने सिग्नल आए थे, 13C के एक सिग्नल आए थे, जबकि यहाँ पर क्या हो गया, 13C का आपको टोटल 6 सिग्नल आया। क्यों 6 सिग्नल आए, आपको पता है कि नीचे वाले जो रिंग है उसमें तो सब एक जैसा है, लेकिन ऊपर वाला रिंग एक जैसा नहीं है। अगर आपने NMR थोड़ा भी पढ़ा है ढंग से तो ये चीज़ें आपको परेशान नहीं करेंगी बिल्कुल भी। ठीक है, अब देखो जैसे आपके पास NiCO हॉल 4 है, इसमें कितना सिग्नल आएगा, आपको बोलोगे सर सिर्फ एक सिग्नल आएगा। लेकिन वही FeCO हॉल 5 में नहीं आएगा एक सिग्नल, क्यों भाई, क्योंकि NiCO हॉल 4 क्या था, ये टेट्राहेड्रल था, ऑल इक्वल, सभी कार्बन एक जैसे थे। लेकिन FeCO हॉल 5 क्या हो गया, आपको ये ट्रायगोनल बाइपिरामिडल होता है। कैसा, FeCO CO CO, यहाँ CO यहाँ CO, तो इसमें कितने सिग्नल आएंगे भाई, इसमें 2 सिग्नल आएंगे, और वो कहाँ पर, लो टेम्परेचर पे। लेकिन टेम्परेचर हाई कर दोगे
तो ये सभी आपस में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, और फिर क्या आएगा, एक सिग्नल आएगा किसका, 13C का। मेरी बात समझ में आ रही है कि लो टेम्परेचर पे कितना सिग्नल आएगा, लो टेम्परेचर पे आपको 2 सिग्नल आएगा। क्यों भाई, क्योंकि ये और ये इक्वेटोरियल है, ये एक्सियल है, ये मिक्स नहीं करेगा। ठीक है, लो टेम्परेचर पे एक्सियल इक्वेटोरियल क्या होता है, मिक्स नहीं करता, लेकिन हाई टेम्परेचर पे एक्सियल इक्वेटोरियल क्या कर जाता है, मिक्स कर जाता है। इसलिए क्या होता है, एक सिग्नल आएगा। और जब मिक्स नहीं करेगा तो ये एक्सियल का सिग्नल अलग और इक्वेटोरियल का सिग्नल अलग आ जाएगा। ठीक है, चलो, तो ये कितना का रेशियो में आएगा, 3:2 के कार्बन के रेशियो में आएगा। 3 कार्बन आपको इक्वेटोरियल पे, 2 कार्बन क्या हो गया आपको एक्सियल पे। ठीक है, चलिए, तो ये चीज़ें भी आपको पता है। ओके, आगे बढ़िए यहाँ से। एक बार जब चीज़ें समझ में आ जाती है तो फिर उसके बाद इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है ना, उसके बाद तो बस आगे ही बढ़ना होता है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि भाई बताओ CR CO हॉल 6। ठीक है, अगर CR CO हॉल 6 है तो उस पर क्या हो जाएगा, कितने सिग्नल आएंगे, तो आप बोलोगे सर कितना सिग्नल है, एक ही सिग्नल आएगा ना, सभी तो ऑक्टाइडल में सब एक जैसे ही हैं, तो एक ही सिग्नल आएगा। हमने वेरी गुड, बहुत अच्छे बात। ठीक है, ओके, जैसे कि हम बात करते हैं, एक एग्जांपल है हमारे पास, CO कोबाल्ट, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहाँ भी कोबाल्ट, यहाँ C ट्रिपल बॉन्ड O, C बॉन्ड O, CO, यहाँ एक, यहाँ भी 3 CO, देखो यहाँ भी इस तरह 3 CO है, और इसके बीच में एक बॉन्ड भी बना हुआ है। तो बोल रहा है कि भाई बताओ यहाँ पर कितने सिग्नल आ रहे हैं यहाँ पर। तो आप बोलोगे गौर से देखो सर, यहाँ पर जो सिग्नल आएंगे तो ये टर्मिनल वाला सिग्नल अलग आएगा सर, गौर से देखो, ये टर्मिनल वाला अलग सिग्नल देगा और ब्रिज वाला अलग सिग्नल देगा। तो कितना सिग्नल आएगा भाई, 2 C13 के सिग्नल आएंगे। आई बात आपको समझ में, C13 के सिग्नल कितने आएंगे आपको, यहाँ पर 2 सिग्नल आएंगे। ठीक है, चलो, इसी टाइप से एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, सारा खेल क्वेश्चन का ही है बच्चे लोग, सारा खेल क्वेश्चन का ही है। क्वेश्चन है CP RH CO का हॉल 3 कैसा है, गौर से देखो, RH यहाँ लगाया CP, यहाँ लगाया CO, यहाँ लगाया CP, यहाँ लगाया CO, यहाँ लगाया CP, यहाँ लगाया CO, और ये सभी आपस में ऐसे हैं। स्ट्रक्चर बना के देखोगे तो पता चलेगा, मेटल मेटल बॉन्ड 3 आ गए, आपको मैंने बताया ही है निकालने के लिए, ये सब चीज़ें स्टार्टिंग में ही मैंने बता दी है। तो यहाँ पर 3 बॉन्ड है। अब इसमें क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर कैसे करेंगे, यहाँ पर ये सभी CO आपस में आइडेंटिकल है और सभी CP भी आपस में क्या हो गया, आइडेंटिकल हो गए। इसलिए यहाँ पर सिग्नल कितने आएंगे, तो 3 CO के लिए 1 और 3 CP के लिए भी 1। तो यहाँ पर कितने सिग्नल आएंगे टोटल, कार्बन 13 के 2 सिग्नल आ जाएंगे। आई बात समझ में, कितने सिग्नल आ जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको टोटल 2 सिग्नल आ जाएंगे। ठीक है, ओके, चलिए, इस टाइप से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं करने के लिए। ठीक है, इन सारे एग्जाम्पल को हम लोग अच्छे से देखते हैं और करते हैं। और उसके बाद एक और एग्जाम्पल देखिए, रिलैक्स हो जाइए। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, ऐसा दिया स्ट्रक्चर दिया है RH CO RH यहाँ ऐसे है, यहाँ CO है, यहाँ CO है, और यहाँ पे क्या हो गया, CP, यहाँ भी CP, यहाँ भी CP। अब ये वाला एग्जाम्पल है। ठीक है, अगर ये एग्जाम्पल है तो यहाँ पर क्या हो गया, गौर से देखिए, तो यहाँ पर कितने सिग्नल आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपको सिग्नल कितने आ जाएंगे, तो भाई सिग्नल कितने आ जाएंगे वही, तो इन सब के लिए क्या होगा, CO के लिए 1 सिग्नल और CP के लिए क्या होगा, 1 सिग्नल, है ना, सही बात समझ रहे हैं ना, कि आप इसके लिए क्या हो गया, इस सब के लिए CO के लिए क्या होगा, 1 सिग्नल, और सभी CP के लिए क्या हो गया, 1 सिग्नल। तो ये सभी CO आइडेंटिकल है और सभी CP क्या होगा, आइडेंटिकल है। तो आपके पास कितने सिग्नल आ गए टोटल, तो यहाँ पर 2 NMR के सिग्नल आ गए आपके पास। ठीक है, चलो, ओके, एक क्वेश्चन दूसरा देखो, ये हो गया रोडियम और रोडियम, ऐसे ऐसे ऐसे, उसके बाद यहाँ पे CO CP, यहाँ पे आपको CP, यहाँ CP, और इसके बीच में CO इस तरह से आ गए। इसके साथ ब्रिजिंग नहीं होती, इन्हीं के बीच 2 ब्रिजिंग हो रही है। अब क्या हो गया,
अब बोलो सर चीज़ें बदल जाएंगी अब। कैसे भाई? सर देखो ये दोनों सी ओ क्या हो गया, ये दोनों सी ओ का क्या होगा आपको, इन दोनों सी ओ की बात करें सबसे पहले, देखो ये दोनों सी ओ क्या हो गया, इन दोनों सी ओ का तो एक जैसा हो गया सर। ठीक है, ये सर ये सी पी है, ये सी पी है, यहाँ सी ओ है। तो देखो ये सी पी इन सी पी से क्या है, अलग है। देखो ये दोनों सी पी एक जैसा है, ये दोनों सी पी क्या हो गया, एक जैसा है। और उसी तरह दोनों सी ओ भी क्या हो गया, देखो दोनों सी ओ भी क्या हो गया, एक जैसा है। लेकिन ऐसा नहीं है, एक अंदर की तरफ है और एक बाहर की तरफ है। ठीक है, लेकिन फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर प्लेनर है और ये या तो ऊपर है और ये क्या हो गया, इस तरह से नीचे हो गया। तो मतलब ये दोनों सी ओ भी क्या हो गए, बराबर हो गए। तो एक सी ओ का सिग्नल यहाँ, दूसरा सी ओ का सिग्नल यहाँ। तो सी ओ के लिए कितने सिग्नल आए, दो सिग्नल आए। और सी पी के लिए भी कितना आएगा, दो ही आएगा, एक इसके लिए और इन दोनों के लिए भी क्या आएगा, एक ही सिग्नल आएगा। तो सी ओ के लिए भी दो सिग्नल और सी पी के लिए भी क्या हो गया, आपको दो सिग्नल आ गए। ठीक है, चलिए। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, और भी कुछ एग्जांपल देखिए। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है, हम्म, 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 क्वेश्चन कह रहा है, रिलैक्स हो जाइए। एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्या क्वेश्चन है कि हमारे पास जैसे ये हो गए आपके पास, ये एक 5 मेंबर रिंग है, इसे हमने आयरन को लगाया है, यहाँ सी ओ है, यहाँ सी ओ है, यहाँ पे क्या हो गया, सी ओ सी एस थ्री है। इसको हमने क्या दिया, इसको हमने यहाँ एच न्यू दिया। अगर एच न्यू दिया तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखो तो यहाँ एच न्यू देने पे क्या हो जाएगा, तो ये एच न्यू देने पे आपको यहाँ पर ये हो जाएगा। देखो आप समझ के देखो इस आयरन का, पहले ये देखो इलेक्ट्रॉन काउंट करो। देखो एक दो, दो चार, एक पाँच, देखो तो दो, दो चार, एक पाँच, एक छः। ठीक है, छः नहीं है तो यहाँ तो पाँच तो यहीं से आ रहा है, तो दो सात, दो नौ, एक क्या हो गया, दस, और दस आठ क्या हो गया, 18। इसका मतलब एगोस्टिक इंटरेक्शन उस तरह से नहीं होगा। यहाँ पर किसी को जोड़ना है तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, ये एफ ई यहीं है, ये सी ओ यहीं रहा, ये सी ओ यहीं रहा, ये सी एस थ्री यहाँ लग गया, और सी ओ क्या हो गया, घूम के यहाँ से बाहर निकल गया। देखो ये सी ओ क्या हो गया, घूम के यहाँ से क्या हो गया, बाहर निकल गया, है कि नहीं। ये सी ओ क्या हो गया, घूम के यहाँ से बाहर निकल गया। अगर ऐसा हो गया, ज़रा चेक करो तो इसको कि इसका इसके पास अब कितना इलेक्ट्रॉन, तब बोलोगे सर अब भी इलेक्ट्रॉन तो वही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज थोड़ी ना हो गया। देखो सर यहाँ आपके पास हो गए पाँच, दो सात, दो नौ, एक दस, आठ, 18, और साथ में क्या किया, सी ओ गैस को भी रिलीज किया। तो ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें गैस रिलीज होता हो वो हमेशा क्या होगा, आपको वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, फिजिबल होगा, वो क्या हो गया, वो रिएक्शन ऑटोमेटिक आगे बढ़ रहा है। आई बात समझ में? चलो अब इसको आइडेंटिफाई करना होगा तो आई आर की हेल्प से आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक है, चलो इंफ्रारेड की हेल्प से इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। सी ओ सी ओ सी ओ। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ टंगस्टन है, ऐसे ये टंगस्टन है, यहाँ पर माइनस, और उसको सी एस थ्री सी ओ ओ एस दिया, तो ये क्या हो गया, गौर से देखो ऐसे, यहाँ टंगस्टन सी ओ सी ओ सी ओ, और यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोजन। तो भाई यहाँ पर देखो गौर से यहाँ जाने पे क्या हो गया, आपको यहाँ हाइड्रल लग गया है। इन दोनों की पहचान कैसे होगी, क्योंकि ये भी 18 इलेक्ट्रॉन होगा, ये भी 18 इलेक्ट्रॉन होगा। देखो ना, यहाँ पे हाइड्रोजन एक बॉन्ड से दे रहा है, यहाँ पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के थ्रू दे रहा है, दोनों इलेक्ट्रॉन ही है। लेकिन दोनों को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, सेपरेटेड बाय एनएमआर। आप यहाँ एनएमआर से करेंगे, यहाँ सिग्नल आएगा एक सिग्नल, क्योंकि यहाँ क्या आएगा, एक सिग्नल आएगा, और यहाँ पर कितने सिग्नल आएंगे, दो सिग्नल आएंगे। लेकिन जो पीछे वाला एग्जांपल था उसको एनएमआर से डिटेक्ट नहीं कर सकते, सो किससे करेंगे, इसको हम करेंगे आईआर से, क्योंकि जैसे ही आईआर करेंगे इसका आईआर वैल्यू सीओ के कारण अलग वैल्यू आएगा, और इसमें सीओ एब्सेंट है तो इसका आईआर वैल्यू क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो ये दोनों स्ट्रक्चर है ये सेपरेटेड बाय आईआर। हाँ, ये जो स्ट्रक्चर है दोनों, ये स्ट्रक्चर किसके द्वारा सेपरेट किए गए, तो ये स्ट्रक्चर एनएमआर से सेपरेट किए गए। ऐसा नहीं कि एनएमआर से सेपरेट नहीं होगा, एनएमआर से सेपरेट होगा। तो ये सी एस थ्री यहाँ भी है, यहाँ भी थोड़ा सा वैल्यू बदल जाएगा। ठीक है, यहाँ प्लस था, यहाँ और थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन ये मेजर डिफरेंस नहीं। आईआर सीधा सीधा दिखाएगा भैया यही गायब हो गया है, लेकिन एनएमआर तो इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा ना। सोच के देखो, एनएमआर तो क्या करेगा, सीओ को डिटेक्ट नहीं करेगा। जो किसी भी फंक्शनल ग्रुप को डिटेक्ट करने का काम किसका होता है, तो फंक्शनल ग्रुप को डिटेक्ट करने का काम तो क्या होता है, आईआर का होता है ना। तो इसलिए यहाँ पर आईआर को ही आपको एज ए टूल आपको यहाँ पर यूज करना होगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, चलिए। तो अब यहाँ पर हम लोग यहाँ से स्ट्रक्चर इस जो है इस पोर्शन को हम लोग यहाँ से विदा कर दें। एनएमआर का पूरा काम ख़त्म हो गया। अब हमारा जो होगा ऑर्गेन जो रिएक्शन सिंथेसिस है, जो रिएक्शन है उसका मेन पार्ट हमारा स्टार्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ से हमारा जो है मेन रिएक्शन यहाँ जो है स्टार्ट होने वाला है।
रिएक्शन मेन पार्ट। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर मेन रिएक्शन आपके पास स्टार्ट होने वाला है और हम इसको स्टार्ट करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। ठीक है, लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, यहाँ के लिए हम इसको छोड़ते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सब्स्टिट्यूशन से, या मतलब इसको जो है इस टॉपिक के रिएक्शन पोर्शन को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक की सारी बात समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू। चलिए, टेक केयर।